एक मां ने अपनी बेटी को बंधक बनाकर रेप करवाया और उस नाबालिग लड़की से दरिंदगी करने वाला कोई पराया नहीं बल्कि उस लड़की का सगा भाई है। इतना ही नहीं, इस कलयुगी मां की ऐसी सच्चाई सामने आई जो शायद किसी की उम्मीद से परे है। बच्ची की मां 7 लोगों से निकाह कर चुकी है और बावजूद इसके अपने 45 साल के सौतेले बेटे से 8वां निकाह करना चाहती है। लेकिन इस बात से जब बेटी ने इनकार किया तो मां ने उसे रास्ते से हटाने और सबक सिखाने के लिए उसी 45 साल के सौतेले भाई से उसका रेप करवाया जिससे मां शादी करना चाहती थी। और तो और नाबालिग ने यह भी बताया कि इसी घिनौने इरादे को अंजाम देने के लिए उसके पिता की भी हत्या कर दी गई। लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई। एसएसपी ऑफिस पहुंची लड़की ने कहा, मां 45 साल के सौतेले भाई से शादी करना चाहती है। जब मैंने मना किया तो वो गुस्सा हो गई। उसने मुझे 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इसके बाद उसे बुलाकर यानी कि भाई को बुलाकर मेरा रेप करवाया। उसके बाद उसने बताया कि मैं किसी तरह भागकर वहां से बहन के घर आई। इसके बाद यहां आकर पुलिस को पूरी घटना बताई। नाबालिग ने बताया कि मां ने ही मेरे पिता की हत्या की। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। 1 महीने पहले ही वो जेल से छूटकर आई। मां 7 लोगों से निकाह कर चुकी है। शादी करके कुछ ही दिन बाद वो लोगों को छोड़ देती है। बहसूमा क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि हम 3 सगी बहनें हैं। मां ने छोटी बहन की शादी भी जबरन करवाई। उसका पति भी दोगुनी उम्र का है। बड़ी बहन उनसे दूर रहती है। अब मेरा निकाह हापुड़ के रहने वाले अपनी सौतन के बेटे से कराना चाहती है। वो आदमी ठीक नहीं है। मेरी उसकी उम्र में 2 गुने से ज्यादा का अंतर है। मैंने इसका विरोध किया तो मुझे पीटा। कहती है मुझे उससे ही निकाह करना है, नहीं करेगी तो जबरन करवाऊंगी, तू मुझे नहीं जानती। इस बात पर उसने 2 अगस्त को मुझे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उस आदमी को बुलाकर मेरा रेप करवाया। वो लगातार 3 दिन तक मुझसे दरिंदगी करता रहा। मैं कुछ नहीं कहती थी। तब माँ बोलती थी कि अब तो तुझे निकाह करना ही पड़ेगा। किसी तरह पीछे साइड का दरवाजा खोलकर भागकर अपनी बहन के पास पहुंची, उसे पूरी बात बताई। इसके बाद उसके साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची। पीड़िता ने बताया, मेरी मां अब 7 लोगों से निकाह कर चुकी है। उसने अपने पतियों की हत्या कर दी। 2006 में मेरे पिता को मार डाला था जिसके लिए उसको उम्र कैद की सजा हुई। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो बाहर आई। मां गलत कामों में लिप्त है। वो खुद गलत काम करती है और मुझ पर दबाव बनाती है। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। जानकारी ली जा रही है। जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सर, हम यहाँ पे आए थे तो एक फिरोज नाम का आदमी है, मेरी मम्मी उससे निकाह करवाने को बोलते हैं। अगर मैं मना करती हूँ तो मेरे साथ मारपीट करती है। और कितनी उम्र है आपकी? 16 साल नाबालिग हूँ मैं। अच्छा, शादी किससे करवाना चाहती है? फिरोज नाम का आदमी है, उससे करवाना चाहती है। उम्र क्या है उसकी? 45 साल लगभग। कहाँ का रहने वाला है? डैपा कमालपुर का। कैसे जानते हो आप उससे, क्या संबंध है? वो जी घर पर आता जाता था। हमारे पापा की सन 2010 में डेथ हो गई थी, तो जब से आता जाता था। और भी आते हैं पर वो आता जाता है, रुक के जाता है 2-4 दिन ऐसी। तो मेरे साथ कमरे में बंद कर दिया गया था उसको। तो मेरे साथ जब मैं मना करती हूँ तो मुझे मारपीट करती है बहुत। आप किसके पास गई थी? मैं अपनी बहन, मैं मतलब वहाँ थाने वहां से आई थी जब 7 बजे मैं कचहरी गई थी। कचहरी से फिर मैंने 1 घंटा वहां बैठी, अपनी बहन को फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब इन्होंने करवाया। हम एसएसपी ऑफिस आए थे तो मेरी बहन के साथ जो घटना हुई है उसके खिलाफ रिपोर्ट कराने। सर, इसके साथ मेरी मम्मी मतलब जो एक फिरोज नाम का आदमी आता जाता है उसके साथ अवैध संबंध है मेरी मम्मी के। और मेरी मम्मी मतलब इसका निकाह उससे कराने को बोल रही है। तो इसने उसके खिलाफ मतलब जो कार्रवाई करी तो मेरी मम्मी ने सब मारा पीटा खूब और उसके साथ 3 दिन कमरे में बंद करा इसे। तो सर क्या नाम इसके खिलाफ भी हम यहाँ एप्लीकेशन देने आए तो वहाँ पे जो खबर पहुंची तो थाने से हमें फोन आया। थाने से फोन आने के बाद थाने वालों ने ये कहा है, दरोगा ने, कि मतलब या तो लड़की हमें सौंप दो वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। लड़की बालिग है या नाबालिग है? सर, लड़की नाबालिग है, 16 साल की उम्र है इसकी। इसकी शादी करवाई थी? इसकी शादी करवा रहे थे मतलब फिरोज नाम के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।